सबको जी मसीह। फिर आज जैसे हम करते रहते हैं वैसे हम आज और एक बार परमेश्वर का सामने आने के लिए, परमेश्वर का वचन के सामने बैठने के लिए परमेश्वर हमको सहायता किया। और जितने लोग आज इस मीटिंग में ज्वाइन किया है सब लोग के लिए मेरे ओर से जय मसीह। और जितना लोग इसका रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब में देखते हैं उसके लिए भी जय मसीह। और पिछले 2 हफ्ते से हम झूठा सेवक लोगों के बारे में डिस्कस करते रहते थे और आज फिर हम उस विषय में और कुछ बात देखने के लिए जा रहे हैं। और वो इतना एक खास बात है कि एक बड़ा बात है, इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए हम उसके लिए इतना टाइम स्पेंड करते हैं। और हम पिछले 2 हफ्ता उसके बारे में डिस्कस किए थे, आज भी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और हो सकता है आने वाला हफ्ता में भी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो इतना खास बात है कि मुख्य विषय है। वो हम बहुत ध्यान देना है आजकल का सेवक लोग और शिक्षक लोग के बारे में हम बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आज कलीसिया का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये है, हम इसके लिए हम ध्यान नहीं देते हैं। जो लोग बोलते हैं मैम सेवक है, शिक्षक है, हम उसके पीछे ऐसे जा रहे हैं, हम कभी भी उसको जांच नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे बोलते हैं ऐसे हम नहीं करना है, हम जांचना है। एक बड़ा बात है। अब आइए आज हम जाएंगे तीतुस का पत्री में जाएंगे। तीतुस का पत्री उसका पहला अध्याय का 6 से वो पूरा अध्याय हम देखेंगे, मतलब उसका सबसे लास्ट तक 6 से 16 तक हम पढ़ेंगे। तीतुस का पत्री पहला अध्याय का 6 से 16 तक हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा पढ़िए। बताएं सर। तीतुस का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 6 पद से 16 पद तक है। पढ़िए। इनको छोड़ कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं। एक मिनट तीतुस का पत्र है, तीतुस का पत्र, तीतुस का पत्र उसका पहला अध्याय का 6 से 16 तक। जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों, जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लुचपन और निर्कुंजता पर दोष न हो, क्योंकि अध्यक्ष जो परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हट्ठी, ना क्रोधी, ना पियंकड़, ना मारपीट करने वाला और ना नीच कमाई का लोभी हो, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो, और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके, क्योंकि बहुत से लोग निर्कुंज, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से
इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर बिगाड़ देते हैं। इन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञा पर मन न लगाए जो सत्य से भटक जाते हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु अशुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए सब कुछ शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। धन्यवाद। इधर देखने के समय उसका 6 से उसका 9 तक पदों में प्रेरित पौलुस तीतुस से बोलते हैं एक सही सेवक कैसे होना है, एक सही सेवक कैसे होना है। और उधर हम पढ़ते हैं एक सही सेवक मतलब प्राचीन, वो निर्दोष हो, एक ही पत्नी की पति हो। तो कलीसिया का एक सेवक, एक प्राचीन लोग, एक पास्टर एक पत्नी का पति होना है, एक पति का पत्नी नहीं होना है, परंतु एक पत्नी का पति होना है। समझ में है ना? एक पति का पत्नी नहीं, परंतु एक पत्नी का पति होना है। ठीक है? और प्राचीन लोग को, सेवक लोग को कितना पत्नी हो सकता है? केवल एक पत्नी। ठीक है? मतलब वह उनका पारिवारिक जिंदगी में विश्वास योग्य होना है, अपना पारिवारिक जिंदगी में विश्वास योग्य होना है एक पत्नी के साथ, और उसका बच्चे विश्वासी हो, दुराचारी और निरंकुश न हो। सो उसका बच्चा कैसे होना है? उन लोग भी विश्वासी होना है। ठीक है? और 7 पद में, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना आवश्यक है। एक आवश्यक बात है, वो कैसे होना है? निर्दोषी होना है। एक आवश्यक बात है, निर्दोष होना है। वह न तो स्वेच्छाचारी मतलब क्या है? अपना इच्छा के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति है ना, स्वेच्छाचारी, अपना इच्छा के अनुसार, अपना मर्जी के अनुसार जाने एक व्यक्ति नहीं है, परंतु वो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जाना है। स्वेच्छा के अनुसार, अपना इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर का इच्छा के अनुसार होना है। न क्रोधी। एक सेवक कभी भी क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। ठीक है? क्रोध का मतलब क्या है? परमेश्वर से दूर होना। क्या है? देखिए, क्रोध मतलब केवल एंग्री नहीं है। एंग्री का हिंदी क्या है? गुस्सा नहीं है। हम सब लोग को गुस्सा आएगा, लेकिन क्रोध मतलब वो गुस्सा हमारा मन में ऐसा रखते कैसे होगा? वो एक
वो बढ़ जाएगा। और सबसे लास्ट में हम कोई रिवेंज करने का एक सिचुएशन आएगा। वायर वायर वायर, हाँ ठीक है, ऐसा आएगा। वो है क्रोध, गुस्सा आएगा, वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्रोध नहीं होना है। गुस्सा आएगा तो जल्दी से जल्दी उनके साथ बात करके वो सोल्व करना है, ठीक है। ओके, क्रोध नहीं करना है। और न पियकट, न मारपीट करने वाला, और न ही नीच कमाई के लोभ हो, परंतु अतिथि सत्कार करने वाला, अतिथि सत्कार करने वाला। एक सेवक का सबसे बड़ा एक विशेषता गुण है अतिथि सत्कार, ठीक है। मतलब हमारा घर दूसरों को आने के लिए और आने के लिए हमेशा ओपन होना है, ओपन होना है, ठीक है। ठीक, उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारा प्राइवेट ज़िंदगी उसके लिए हम थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना है ना। लेकिन हम एक सेवक है तो हमेशा हमारा घर एक ओपन घर होना है। किसी समय किसी को हमारा घर में आकर हमको मिलने का अवसर होना है। अतिथि सत्कार चाहिए। और भलाई का चाहने वाला, समझदार, न्यायप्रिय, भक्त व आत्मसंयमी हो, वह उस विश्वास योग्य वचन पर स्थिर रहे। सो वचन पर स्थिर रहना है। हम पिछले हफ्ते में भी देखा था, वचन में स्थिर होना है। क्या के लिए? वह विरोधियों का मुंह बंद करने में भी सामर्थ्य होना है। सो जो लोग परमेश्वर का वचन का शिक्षा से बाहर जाते हैं, उसका मुंह बंद करने के लिए सामर्थ्य होना है एक सेवक, ठीक है। इतने समय हम एक सही सेवक का विशेषताओं के बारे में डिस्कस किए थे, लेकिन उसके बाद जो विषय में हम है उसके बारे में हमको देख सकता है। क्योंकि 10 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत है जो निरंकुश, बकवादी और धोखाबाज है। धोखा देने वाला बहुत लोग है। धोखा देने वाला मतलब क्या है? उन लोग एक सेवक का वेश में होगा, लेकिन सच में वो सेवक नहीं होगा, ठीक है। इसी रीति में आदमी होगा। और 11 पद में उनका मुंह अवश्य ही बंद, नहीं, उसका पहले विशेषकर वे जो खतने वाला है, खतने वाला। सो खतने वाला मतलब कौन है? ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है। उन लोग, उसका शिक्षा ऐसा था, उद्धार पाने के लिए यीशु पर हम विश्वास करना है, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। विश्वास के अलावा, विश्वास के साथ साथ हम खतना भी करना है और हम व्यवस्था भी पालन करना है। ऐसा शिक्षा कुछ लोग देता है, वो है खतना वाला लोग। लेकिन प्रेरित पौलुस बोलते हैं वो सही शिक्षक नहीं है, वो सही सेवक लोग नहीं है। इसका मतलब सही शिक्षा, परमेश्वर के वचन के अनुसार सही शिक्षा क्या है? उद्धार पाने के लिए विश्वास काफ़ी है। अगर यीशु पर हम लोग विश्वास करते हैं तो वह विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार 60% पक्का है, उसमें कोई संदेह का ज़रूरत नहीं है। यीशु के अलावा, विश्वास के अलावा किसी दूसरा बात का ज़रूरत नहीं है उद्धार पाने के लिए, ठीक है।
सो इन लोग क्या शिक्षा देता है, विश्वास काफी नहीं है, विश्वास के साथ साथ अपना कर्मों विकामों भी चाहिए, इसी रीति में शिक्षा देता है। लेकिन ये गलत शिक्षा है। इसके मतलब अगर किसी लोग आपके पास आकर इसी रीति में शिक्षा देता है तो आपको तुरंत आपका मन में माना है ये कौन है, गलत सेवक है, गलत सेवक है। मतलब किसी एक व्यक्ति आपसे बोलते हैं उद्धार पाने के लिए विश्वास काफी नहीं है, उसके साथ साथ अपना कामों भी कर्मों भी चाहिए, ऐसा कोई शिक्षक लोग बोलते हैं तो तुरंत आपका मन में माना है ये कौन है, परमेश्वर का वचन के अनुसार अच्छा सेवक नहीं है, एक झूठा सेवक है, झूठा शिक्षक है। यह है खतना वाला। और 11 पद में इनका मुंह अवश्य ही बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि ये नीचे कमाई के लिए। सो इन लोगों का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, कमाई के लिए, कमाई के लिए क्या है, कमाई के लिए। सो नीचे कमाई के लिए, नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखा कर घर के घर बिगड़ रहे हैं। सो इन लोग ऐसा शिक्षा देता है क्या के लिए, कमाई के लिए, पैसा मिलने के लिए या कुछ मिलने के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा एक व्यक्ति आपके पास आकर आपको शिक्षा, ऐसा शिक्षा देगा तो आपका मन में आएगा अरे ये व्यक्ति बहुत पवित्र है, क्योंकि वो बोलते हैं उद्धार पाने के लिए विश्वास काफ़ी नहीं है, परंतु आप क्या करना है, व्यवस्था भी पालन करना है। इसका मतलब क्या है, वो इतना पवित्र होगा। और हमारा पास्टर क्या बोलते हैं, विश्वास काफ़ी है, व्यवस्था पालन करने का ज़रूरत उद्धार के लिए नहीं है। आप मेरा शब्द ध्यान से सुनना है, उद्धार पाने के लिए। मैं कभी भी नहीं बोलते हैं व्यवस्था पालन करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उद्धार पाने के लिए व्यवस्था पालन करने का ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी एक व्यक्ति आपके पास आकर आपसे बोलते हैं ऐसा नहीं है, आप उद्धार पाने के लिए व्यवस्था भी पालन करना है, नहीं है तो आप पाप करते हैं, वो पाप के द्वारा आप नरक जाएगा, आपको स्वर्ग नहीं जा सकता है। इसी रीति में शिक्षा देगा तो आपका मन में आएगा अरे हमारा पास्टर जी से तो कितना पवित्र एक शिक्षक है ये, क्योंकि वो पवित्रता के लिए प्रचार करते हैं। इसी रीति में हमारा मन में आएगा। और दूसरा बात हमारा मन में आएगा ऐसा है तो हमारा पॉकेट में जो पैसा है वो उसको हम देंगे, क्योंकि वो इतना पवित्रता के लिए क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। उसका उद्देश्य क्या है, आपका पॉकेट में, आपका जेब में जो पैसा है वो पैसा उसका जेब में आना है, वो है उसका उद्देश्य। उसके लिए इन लोग क्या करते हैं, इसी रीति में गलत शिक्षा देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन के आधार पर मैं आपसे खुल्लम बोलते हैं, उद्धार पाने के लिए विश्वास काफ़ी है, यीशु काफ़ी है। हम अभी परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया, परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया है, क्योंकि हमारा यीशु हमारा धार्मिकता है। उसके धार्मिकता के द्वारा हम परमेश्वर के सामने परिपूर्ण रीति में धर्मी ठहराया है। हालेलुया। वो हमारा धार्मिकता के आधार पर नहीं, परंतु यीशु का धार्मिकता के आधार पर है। यीशु जो किया है उसके
उसके आधार पर है। हम जो करते हैं उसके आधार पर नहीं, परंतु यीशु क्या किया है उसके आधार पर है। ठीक है। सो परमेश्वर का वचन का शिक्षा ये है। अगर किसी एक व्यक्ति ये शिक्षा से बाहर जाकर किसी दूसरे रीति का शिक्षा के साथ आपके पास आएगा तो तुरंत आपका मन में माना है ये क्या है, ये सही शिक्षक, सही सेवक नहीं है। और आप भी, आपका कलीसिया में जितना विश्वासी लोग हैं और आपका अगल बगल में जितना अविश्वासी लोग हैं, वो सब लोग के साथ आप भी ये शिक्षा देना है। कौन सा शिक्षा? उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए यीशु काफ़ी है। यीशु के अलावा और यीशु के साथ साथ किसी दूसरा चीज़ या किसी दूसरा बात या किसी दूसरा व्यक्ति का ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। हमको अनंत जीवन देने के लिए यीशु काफ़ी है, इसमें कोई संदेह का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई संदेह का ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं आपसे कोई पैसा या कमाई मिलने के लिए टीचिंग नहीं करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन में है वो केवल आपके पास पहुंचने के लिए मैं कोशिश करता हूं। मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य केवल वो है। मुझे आपका एक पैसा भी नहीं चाहिए। ठीक है। ये परमेश्वर का वचन का शिक्षा। और अगर किसी एक व्यक्ति कमाई के लिए आपके पास आते हैं तो वो एक सही शिक्षक या सही सेवक नहीं है। सही सेवक कमाई के लिए नहीं, सेवा करने के लिए है। लेकिन जो सेवक लोग या जो पास्टर लोग आपका कलीसिया में सेवकाई करते हैं, उसको सपोर्ट करना आपका जिम्मेदारी है। वो दूसरा बात है, आपका जिम्मेदारी है वो। उसमें हम आएंगे, दूसरा थेसलोनिकियों के पत्र दूसरा अध्याय में हम डिस्कस करने के समय उसमें हम आएंगे। लेकिन एक सेवक का मन में कभी भी कमाई का सोच नहीं आना है। अगर कमाई का सोच हमारा मन में आते हैं तो ये एक प्रूफ है, एकदम एक प्रूफ है हम सही सेवक नहीं है, हम सेवकाई से बिगड़ जाते हैं। ठीक है। सेवकाई कभी भी कमाई का एक उपाय नहीं होना है। लेकिन विश्वासी लोग आपका सेवक लोग का सपोर्ट करना है, उसको देना है, वो दूसरा बात है, वो आपका विश्वासियों का जिम्मेदारी है। लेकिन एक सेवक के साइड में, एक सेवक का वश में, वो उसका सेवकाई कभी भी कमाई का एक उपाय नहीं होना है। ये दोनों का फ़र्क क्या है आपको आप अच्छे तरह समझना है। मैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम थेसलोनिकियों के पत्र में वापस आने के समय हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इन लोग क्या करते हैं, सेवकाई कमाई का एक उपाय के जैसे समझते हैं। ठीक है, ये अच्छा नहीं है। और 12 पद में हम पढ़ते हैं, उनमें से एक ने, अर्थात उन्हीं का एक नबी ने कहा है, क्रीतवासी सदैव झूठे, हिंसक पशु और आलसी पेटू होता है। 3 बात उसके बारे में बोलते हैं। क्या क्या है? झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। मेरे प्रिय लोग, एक सेवक कभी भी झूठ नहीं बोलना है। अगर एक व्यक्ति झूठ बोलते हैं तो
वो एक सही सेवक नहीं हो सकता है, क्योंकि यीशु कौन है? यीशु कहा था मैं सत्य हूँ, है ना? और परमेश्वर का वचन क्या है? ये भी सत्य है। हम किसके बारे में प्रचार करते हैं? यीशु के बारे में ना। यीशु कौन है? सत्य है। और हम कहाँ से प्रचार करते हैं? बाइबल से। बाइबल क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? वो भी सत्य है। अगर हम सत्य के बारे में प्रचार करते हैं तो कैसे हमको झूठ बोल सकते हैं? ठीक, कैसे हमको झूठ बोल सकते हैं? उसका क्या जरूरत है? देखिए, हम क्यों झूठ बोलते हैं? इसका कारण क्या है? मेरा सोच के अनुसार हम झूठ बोलने का एक कारण है, हम डरते हैं, दूसरों को डरते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। लेकिन मेरा बात यह है, आप क्यों दूसरों को डरते हैं? इसका जरूरत क्या है? सच क्या है आपको जानते हैं और परमेश्वर को भी जानते हैं, और कुछ दिन के बाद सबके सामने प्रकट हो जाएगा सच क्या है। और आप ऐसा है तो आप किसको डरते हैं? डरने का क्या जरूरत है ना? परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर को हम नहीं डरते हैं, परंतु इंसानों को डरते हैं, इसलिए हम इंसानों के सामने क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। उसका क्या जरूरत है? अगर हम सेवक लोग हैं तो सही सेवक लोग किसको डरना है? परमेश्वर को डरना है, इंसान को नहीं। इसलिए झूठ बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और इन लोग का पहला विशेषता है, उन लोग झूठा है और हिंसक पशु। मतलब क्या है? उन लोग दूसरों को मारने के लिए तैयार है, हिंसक पशु है, जैसे कि शेर के जैसे, एक बाघ के जैसे। अब देखिए, एक शेर के सामने आप जाएगा तो शेर का मन में क्या सोच होगा? अरे इसको किसी न किसी रीति में यीशु के पास लेकर जाना है, ऐसा है? नहीं, शेर का एक सोच होगा, इसको किसी न किसी रीति में मेरा पेट, इसके द्वारा मेरा पेट भरना है, कमाई के लिए, है ना? हिंसक पशु है। और क्या है? आलसी पेटू, कोई काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, केवल खाने के लिए। मेरे शब्द में बोलेगा तो इन लोग केवल दो बात के लिए मुंह खोलेगा, झूठ बोलने के लिए और खाना खाने के लिए। केवल दो बात के लिए मुंह खोलेगा, झूठ बोलने के लिए और खाना खाने के लिए। ऐसा लोग सेवक नहीं है। ठीक है। और 14 पद में हम क्या पढ़ते हैं? उसका 14 पद एक बार पढ़िए। और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञा पर मन न लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। देखिए, इन लोग क्या करते हैं? इन लोग यहूदियों की कल्पित कथाओं तथा उन लोगों के उपदेश पर ध्यान देते हैं, लेकिन प्रेरित पौलुस तीतुस से बोलते हैं आप ऐसा नहीं करना है। सो कल्पित कथाओं में ध्यान देता है, परमेश्वर का वचन पर ध्यान नहीं देता है, कल्पित कथाओं के ऊपर ध्यान देता है।
आजकल भी ऐसा बहुत सेवक लोग है, उन लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन को ध्यान नहीं देता है, लेकिन कल्पित कथाओं के बारे में बोलते हैं। अभी मुझे माफ कीजिएगा, देखिए ऐसा कुछ लोग हैं, उन लोग प्रचार करने के समय क्या कैसे प्रचार करेगा। जब मैं अमेरिका में थे उस समय उधर मैं बहुत चमत्कार किए थे। बहुत बीमारी लोग के लिए प्रार्थना किया, उन लोग को संख्याएँ मिला और दुष्टात्माओं को मैं बाहर किया। इसी रीति में बहुत चमत्कार किए थे। और जब मैं दुबई में थे उधर भी बहुत चमत्कार किए थे। और जब मैं कनाडा में थे उधर भी मैं बहुत ज़्यादा चमत्कार किए थे। इसी रीति में प्रचार करने वाले बहुत लोग हैं, आजकल भी है। लेकिन उन लोग क्या बोलते हैं, भारत में आकर, आपका झारखंड में या यूपी में आकर उन लोग बोलते हैं जब मैं उड़ीसा में थे उधर बहुत चमत्कार किया। उड़ीसा में जाकर उन लोग क्या बताएगा, जब मैं यूपी में था उधर बहुत चमत्कार किए थे। दोनों जगह में कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन उड़ीसा में आने के समय उन लोग बताएगा मैं यूपी में बहुत चमत्कार किए थे, और यूपी में जाकर उन लोग बताएगा मैं उड़ीसा में बहुत चमत्कार किए थे। भारत में आकर उन लोग बताएगा मैं अमेरिका में बहुत ज़्यादा चमत्कार किए थे, और अमेरिका में जाकर उन लोग बताएगा मैं भारत में बहुत चमत्कार किए थे। कल्पित कथाओं को ध्यान देता है, कल्पित कथाओं, कल्पित कथाओं के बारे में प्रचार करते हैं, परमेश्वर का वचन के बारे में नहीं। क्या के लिए? कमाई के लिए, पैसा मिलने के लिए। और आपके सामने अपने आप को कोई बेटा एक व्यक्ति समझने के लिए उन लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वो गलत सेवक का एक विशेषता है। कल्पित कथाओं पर ध्यान देगा उन लोग, और लोगों के आदेशों पर, परमेश्वर के आदेशों पर नहीं, इंसान के आदेशों पर, परमेश्वर का वचन के बारे में नहीं, इंसान के आदेशों पर उन लोग ध्यान देता है। और इसी रीति में उन लोग प्रचार करते हैं, सेवकाई करते हैं, लेकिन ये सही सेवक लोग नहीं हैं, इन लोग झूठा सेवक लोग हैं। ठीक है, और हम और थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूँ आज। देखिए आप लोग आइए दूसरा पत्रस में आइए, दूसरा पत्रस का दूसरा पत्र, उसका दूसरा अध्याय का 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। पत्रस का दूसरा पत्र, उसका दूसरा अध्याय का 1 से हम पढ़ेंगे 3 तक। थोड़ा सा पढ़िए। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड और उद्घाटन छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान दुश्मन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए
बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश उनका नहीं। ठीक है, इधर भी पहले हम एक चेतावनी देख सकते हैं। प्रेरित पतरस ने एक चेतावनी देता है, परंतु उन लोगों के मध्य झूठे नबी भी उठ खड़े हुए, जैसा कि तुम्हारे मध्य भी झूठे उपदेशक होंगे। ठीक है, जो गुप्त रूप से घातक और विधर्मी शिक्षा के प्रचार करेंगे। उन लोग गुप्त रूप में प्रचार करेंगे, मतलब आपका पास्टर का जानकारी के बिना उन लोग क्या करेगा, गुप्त रूप में टीचिंग करेंगे, शिक्षा देंगे। ठीक है, और उसका विशेषता क्या है हम देखते हैं। वो उस स्वामी को भी अस्वीकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया है। मतलब उन लोग यीशु को इनकार करेगा, यीशु को इनकार करेगा। हमको जानते हैं परमेश्वर ने, यीशु ने हमको मोल देकर खरीदा है। कौन सा मोल? अपना लहू, अपना पवित्र लहू देकर हमको खरीदा है। लेकिन इन लोग क्या करते हैं, वो यीशु को इनकार करते हैं, वो यीशु को इनकार करते हैं, यीशु को इनकार करते हैं। इसमें आप बहुत ध्यान देना है। अब आप मुझे पूछेगा, सर जी, किसी एक व्यक्ति यीशु को इनकार करेगा तो हम कभी भी उसको हमारे कलीसिया में स्वीकार नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। मैम आपके पास आकर आपसे बोलते हैं ऐसा कोई व्यक्ति यीशु नहीं है, यीशु एक कहानी है, ऐसे बोलेगा तो आप क्या करेगा? आप मुझे भी छोड़कर आप जाएगा ना। लेकिन इधर हम क्या पढ़ते हैं, कलीसिया में ऐसा लोग आएगा, इसका मतलब क्या है? ये कलीसिया में एक शिक्षक आकर कैसे यीशु को इनकार कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? मैं बहुत दिन उसके बारे में सोचा था। अरे एक कलीसिया में यीशु को इनकार करने वाला एक शिक्षक, एक सेवक लोग, वो कैसे होगा? आप ऐसा कल्पना कर सकते हैं? लेकिन ऐसे होगा। उसका मतलब क्या है? उधर दो शब्द आप ध्यान से देखना है। उधर बोलते हैं उस स्वामी को। सो यीशु कौन है? यीशु हमारा स्वामी है। यीशु हमारा स्वामी है। स्वामी मतलब क्या, कौन है? वो हमारा मालिक है, वो हमारा मालिक है। इसका मतलब जो हमारा जिंदगी में आएगा वो यीशु का निर्णय के अनुसार होगा, यीशु का डिसीजन के अनुसार होगा। अपना जिंदगी यीशु का मर्जी के अनुसार होना है, क्योंकि यीशु कौन है? वो स्वामी है। लेकिन इन लोग क्या करते हैं? वो स्वामी को इनकार करते हैं। सच में
उन लोग यीशु को यीशु नाम बोलते हैं, लेकिन उनका शिक्षा के अनुसार यीशु स्वामी नहीं है, यीशु मालिक नहीं है। यीशु उनके प्रचार के अनुसार, उनके शिक्षा के अनुसार यीशु हमारा दास होगा। मतलब आप यीशु को आज्ञा देना है, यीशु उसको मानना है, इसी रीति में होगा। ऐसा शिक्षक लोग को आप कभी भी मिला है शिक्षक के साथ? मैं बहुत बार मिला है। लोग बोलते हैं आप विश्वास कीजिए यीशु ऐसे करेगा। नहीं बेटा, अगर यीशु का इच्छा है तो यीशु ऐसा करेगा। आपका विश्वास के अनुसार नहीं। आप क्या विश्वास करना है? आप विश्वास करना है यीशु मेरे लिए अच्छा है, भला है, इसलिए जो यीशु मेरा जिंदगी में देता है वो मेरे लिए अच्छा होगा, ये विश्वास आपको चाहिए। ऐसा है तो आपका जिंदगी में जो अच्छा है वो यीशु करेगा। ठीक है? आप कभी भी मत समझिए यीशु आपका दास है। अगर आप प्रार्थना करेगा तो यीशु ऐसा करना है, ऐसा मत सोचेगा। नहीं, यीशु सबका मालिक है, हम उसका दास है। हमको आज्ञा दे नहीं सकता है, आदेश नहीं दे सकता है यीशु से। हमको यीशु से बोल सकते हैं यीशु अगर आपका मर्जी है तो आप कीजिए, नहीं है तो आप छोड़िए। इसी रीति में हमको निवेदन कर सकता है, आदेश नहीं दे सकता है। इन लोग क्या शिक्षा देता है? यीशु स्वामी है, उसको इनकार करते हैं, इनकार करते हैं। और दूसरा बात है वो हमारे लिए मोल लिया है, उसको इनकार करते हैं। आजकल हमारा कलीसिया में और हमारा प्रचारक लोग के बीच में यीशु का मृत्यु के बारे में प्रचार नहीं होता है, लेकिन उन लोग कौन सा यीशु के बारे में प्रचार करते हैं? चंगाई करने वाला यीशु के बारे में, और आपको इस जगत का सब कुछ देने वाला एक यीशु के बारे में प्रचार करते हैं। आपको अनंत जीवन देने के लिए अपना जान दिया हुआ यीशु के बारे में इन लोग प्रचार नहीं करते हैं। इसी रीति में आज भी बहुत सेवक लोग क्या करते हैं? जो स्वामी आपको मोल लिया है उसको इनकार करते हैं, और दूसरा एक यीशु के बारे में प्रचार करते हैं कलीसिया में। दूसरा एक यीशु के बारे में प्रचार करते हैं, वो झूठा सेवक है, वो झूठा सेवक है। हम कभी भी ऐसा नहीं होना है। देखिए, आप पूरा नया नियम पढ़िए, उसमें यीशु का बहुत ज़्यादा प्रचार आपको देख सकता है। क्या यीशु किसी एक प्रचार में चंगाई देने वाला है इसी रीति में प्रचार किया है? नहीं। और प्रेरित लोग का कुछ प्रचार, प्रेरितों का कार्य में आपको देख सकता है। आप वो लेकर पढ़िए, किसी एक प्रचार में, एक शब्द में यीशु चंगाई देने वाला है, यीशु चमत्कार करने वाला है, इसी रीति में उन लोग प्रचार किया है? बिल्कुल नहीं। उन लोग क्या प्रचार किया?
आपका पापों के लिए यीशु मरा है। लेकिन आजकल कलीसिया में कैसा प्रचार होता है? यीशु चंगाई करने वाला है, चमत्कार करने वाला है। और उसके बाद बहुत पत्री है, रोमियों की पत्री से लेकर यहूदा का पत्री तक पत्री है। आप पूरा पत्री पढ़िए, उसमें केवल एक एक शब्द में आपको देख सकता है यीशु चंगाई करने वाला है, यीशु चमत्कार करने वाला है। इसी रीति में आपको देख सकते हैं। और उसके बाद प्रकाशित वाक्य है, उसमें आप देखिए, ऐसा आपको देख सकते हैं यीशु चंगाई करने वाला है, यीशु आपको सब कुछ देंगे। देख सकता है? नहीं है ना? लेकिन वो सबसे काम में आपको देख सकता है यीशु आपके लिए मोल दिया है, यीशु आपके लिए अपना लहू बहाया है, यीशु अपना जान आपके लिए एक याग के रूप में आपके लिए दिया है। उसके बारे में आपको देख सकता है। लेकिन आजकल हमारा कलीसिया में ऐसा प्रचार नहीं होता है। कलीसिया में कैसा प्रचार होता है? यीशु चंगाई करने वाला है, यीशु चमत्कार करने वाला है, यीशु ऐसा करने करेगा, यीशु ऐसा करेगा, यीशु आपको खर देगा। लोग क्या करते हैं? जो स्वामी आपके लिए मोल लिया है उसको इनकार करते हैं अपना प्रचार के द्वारा। उन लोग सही सेवक लोग नहीं हैं, सही सेवक लोग नहीं हैं। ठीक है, मैं इधर समाप्त करना चाहता हूँ। हम आज कुछ बात के बारे में कहते हैं। पहला बात है अपना उद्धार के विषय में। कुछ लोग बोलते हैं विश्वास काफ़ी नहीं है, यीशु काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ व्यवस्था का पालन भी चाहिए उद्धार पाने के लिए। लोग गलत शिक्षा देता है, गलत सेवकाई लोग है। और कुछ लोग सेवकाई कमाई का एक उपाय समझते हैं। उन लोग भी झूठा सेवक लोग हैं। और कुछ लोग हैं जो स्वामी यीशु, जो स्वामी हमारे लिए मोल दिया है उसको इनकार करते हैं। वो यीशु के बारे में प्रचार नहीं करते हैं, दूसरा किसी यीशु के बारे में प्रचार करते हैं। और आपका मन और आपका दिल किसी दूसरा यीशु के ओर लेकर जाते हैं। वो भी झूठा सेवक लोग हैं। मेरे प्रिय लोग, हम ये 3 ग्रुप में किसी एक ग्रुप में आएगा हम है। तो आज हम एक निर्णय लेना है, आज से मैम ऐसा नहीं होगा। मेरा प्रचार और मेरा सेवकाई परमेश्वर का वचन के आधार पर, कल्पित कथाओं के आधार पर नहीं, परमेश्वर का वचन के आधार पर होगा। हालेलुया। और मैं इधर समाप्त करना चाहता हूँ। आइए हम ये वचन के सामने 1 मिनट सब लोग अपने आप को समर्पण करेंगे और परमेश्वर का मन के अनुसार एक सेवक बनने के लिए हम कोशिश करेंगे और उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का मदद हम मांगेंगे और परमेश्वर हमको उसके लिए सहायता करेंगे।